हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, आज मैं इंग्लिश की बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ जीरो से। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। और हमारे कितने होते हैं इंग्लिश में लेटर? 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। एक तो बड़े अक्षर और दूसरे क्या होते हैं? छोटे अक्षर। दो प्रकार के अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, बड़े और छोटे लेटर, है ना। तो अंग्रेजी, है ना, इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं? टोटल होते हैं 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी में। दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल, दूसरे होते हैं स्मॉल। अगर कहा जाए तो बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। जो कैपिटल अक्षर होते हैं उनका यूज करते हैं किसी भी शब्द को लिखने में, सबसे पहले कैपिटल लेटर का यूज होता है। और उस शब्द के बाकी सारे जो अक्षर होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल लिखे जाते हैं। इस प्रकार इनका यूज होता है। और अंग्रेजी में 5 स्वर अर्थात वॉवेल्स होते हैं और व्यंजनों की संख्या अंग्रेजी में 21 होती है, क्योंकि टोटल वर्ड तो 26 होते हैं। तो 5 और 21 26 हो गए, तो 5 स्वर और 21 कॉन्सोनेंट, है ना। यानी 5 स्वर वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। ये आपका बेसिक हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी में जो होते हैं स्वर 5 जो होते हैं वो अंग्रेजी क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाती हैं। और ये क्या व्यंजन है? अच्छा, तो मात्राओं का प्रयोग बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश लिखने में और पढ़ने में सरलता महसूस हो। तो बने रहिए हमारे वीडियो ऐसे ही वीडियो के अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर एक लाइक कर लीजिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे स्वर, वॉवेल अर्थात साउंड। अंग्रेजी में जो साउंड होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 5। और A, E, I, O, U यानी अर्थात स्वर। स्वर यानी मात्रा। अंग्रेजी में कितनी मात्राएं होती हैं? 5। कौन कौन? A, E, I, O, U। जो स्वर होते हैं वो अंग्रेजी की मात्राओं का काम करते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी के स्वर होते हैं वो हिंदी की मात्राओं का कार्य करते हैं। और बिना मात्राओं के अर्थात बिना स्वर के किसी भी शब्द को, किसी के भी नाम को या किसी भी व्यंजन को लिखना या पढ़ना संभव नहीं है। ये टोटल हमारा साउंड है। अब बिना, जैसे हम अपने मुख से कोई भी आकृति या कोई भी चीज मतलब बोलते मुंह आकृति बना के जब बोलते हैं, कोई भी साउंड निकलता है, उससे तो पता चलता है हम लोगों को कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये जो स्वर है इन्हीं से आपके हिंदी से जो इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो आ की मात्रा है ए, आ कैसे बनेगा? ए से। बड़ा आ के लिए मात्रा क्या है? साउंड बढ़ रहा है, आ फिर आ, साउंड बढ़ रहा है लगभग ए। छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? साउंड, इंग्लिश में साउंड आई का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। और बड़ी की मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं? डबल ई। छोटे ऊ की मात्रा यानी उल्टी मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं? यू का। किसका करते हैं? यू का। और बड़े ओ की यानी सीधी मात्रा, इसके लिए किसका यूज करते हैं? डबल ओ का यूज करते हैं। आगे देख लीजिए, ए अर्थात एक मात्रा लगती है और ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करते हैं। आई की मात्रा के लिए हम ए आई का यूज करते हैं। और ओकली यानी ओ की मात्रा के लिए हमारा यूज किसका होता है? ओ का यूज होता है। और औरत को लिखने के लिए औरत की जो मात्रा होती है उसके लिए यूज किसका करते हैं? हम अधिकांश यूज करते हैं ए यू का, और कभी कभी ओ यू का यूज भी होता है। इनके सभी के यूज भी बताऊंगा मैं आपको आगे। और अंग की मात्रा के लिए यूज होता है हमारा ए एन और ए एम। अब आपको कहाँ ए एन का यूज करना है और कहाँ ए एम का यूज करना है वो भी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और आहा की मात्रा के लिए हमारा प्रॉपर यूज होता है ए एच का। अब इन्हीं मात्राओं से टोटल हमारे क्या है? जो भी हमारा इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे इन्हीं से होगा। तो आज ये आपकी बेसिक क्लास है, शुरुआत जीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखिए और सीखिए, है ना। और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे इन मात्राओं के विषय में जानकारी होना जरूरी है और ये चीजें आपको याद होना भी जरूरी है। अगर मात्राएं याद नहीं होंगी तो आप किसी भी चीज को लेके या पढ़ नहीं सकते। साउंड के बारे में पता होना चाहिए, स्वर वॉवेल्स कैसे निकलते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अंग्रेजी के व्यंजन के विषय में चर्चा करूंगा, अर्थात कॉन्सोनेंट अर्थात लेटर, है ना। तो लेटर कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं।
और इन्हीं व्यंजन से हम हिंदी के व्यंजन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कबूतर, का कबूतर के से, का खरगोश के साथ एच लगाने में खा खरगोश, का कमला जी से, लगभग आधे अक्षर आपका एच लगाकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो भागड़े जी एच से, अंगा एन जी से, चाचम्मा सी एच से, छाछाता सी एच के साथ एक और एच लगाएंगे सी डबल एच, याद याद जे से, या डंडा जी एच से, इया वाई ए एन से, टा टमाटर टी से, टाटा टेरा टी एच से, डालिया टी से, डक्कर टी एच से, आड़ा एन से, तराजू बनेगा आपका टी से, थाथन बनेगा थर्मस का टी एच से, दवा दवाई का टी से, दादनस अगले में टी एच लगाएंगे, हाँ नल नानल एन से, पापकन टी से, पकल टी एच बनेगा, पावकड़ी बी से कंप्लीट होगा, भावालू बी के साथ एच लगाएंगे ना, माँ मछली एम से, यायद वाई के साथ कंप्लीट होगा, रालट आर से, लालट्टू एल से कंप्लीट होगा, वाव के लिए हम वी का और डब्ल्यू का यूज करते हैं, सा शरीफा के लिए एस एच का यूज करते हैं, सा सकोन के लिए भी एस एच का यूज करेंगे, और सा सल्फा के लिए आप करेंगे एच का यूज, हा हर के लिए करेंगे एच का यूज, छा छत्री आपका के एस एच से बनता है आपको मालूम है, और तेरा त्रिशूल के लिए आप डी आर ए का यूज करेंगे, और ज्ञानी के लिए आप जी ए वाई लिखेंगे। इतना कंप्लीट हुआ फ्रेंड। याद करने योग्य बात है, आपको जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको कुछ याद रखना है ना। तो जैसे का को अब इंग्लिश में का हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे ही कोई शब्द कोई भी अक्षर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो 1 से 2 हो जाता है। जैसे उसमें मात्रा लगती है, क्योंकि बिना मात्रा के आप व्यंजन नहीं लिख सकते। जैसे का को क्या लिखेंगे आप कि ए लिखेंगे, आ की मात्रा लगा के ही लिखेंगे, और माँ को क्या लिखेंगे आप एम ए लिखेंगे, ला को क्या लिखेंगे आप एल ए लिखेंगे, यानी अक्षर क्या हो रहा है जस्ट डबल हो रहा है। हिंदी में सिंगल है तो इंग्लिश में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा डबल होगा। और दूसरी तरफ पुनः जब हिंदी से आप इंग्लिश में चेंज करते हैं तो आधे अक्षर के लिए, जैसे आधा का लिखा तो उसके लिए आप इंग्लिश का क्या पूरा का लिखेंगे, पूरा का मतलब, क्योंकि इंग्लिश में तो आधा अक्षर होता नहीं, इंग्लिश में होता है आपका, इंग्लिश में आपका होता है छोटा या बड़ा, और हिंदी में क्या होता है आधा और पूरा। हिंदी में अक्षर होते हैं आधे होते हैं और पूरे अक्षर होते हैं, और इंग्लिश में आपके कैसे अक्षर होते हैं छोटे या बड़े। तो आपको आधे का के लिए क्या लिखना पड़ेगा पूरा का ही लिखना पड़ेगा, यही आधा का होगा। जैसे आधा पा है तो उसके लिए पूरा पी आएगा, यानी आधा पूरा पा है ना। और एम के लिए माँ के लिए पूरा एम लिया जाएगा। इस प्रकार कन्वर्ट होते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कोई एक वर्ड मैं यूज करके बता सकता हूँ, जैसे कमल है ना, कमल कमल। अब इसको आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, यानी हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, तो क्या आप इसको के एम एल लिख दें तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल क्या ये गलत, क्योंकि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको मात्राओं यानी वॉवल्स का यूज करना जरूरी होगा। जैसे का को माँ तक पहुंचने के लिए इसकी हम संधि तोड़ते हैं ना, संधि करते हैं, तो का को माँ से मिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आ की, पुनः प्लस माँ, और माँ जब ला तक जाएगा तो माँ को ला से मिलने में किसकी जरूरत पड़ेगी आ की, और प्लस ला है ना। बट क्या अगर लास्ट में कोई मात्रा नहीं, अक्षर के किसी शब्द के अक्षर में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, तब क्या आप की कोई मात्रा ना हो तो वहां आ नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ नहीं लिखना है। अब हम इसको लिखते हैं, तो के से का, ए एम फिर ए से आ और एम। अब ये आपका क्या है सही हो गया, राइट। इस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आगे मैं कुछ शब्द दूंगा और उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी से नाम को अंग्रेजी में लिखने का पूरा तरीका बताएंगे, प्रॉपर कैसे लिखना है, और आपसे त्रुटियां या गलतियां ना हो सारी चीज़ें बताएंगे। जो आपको शुरू में मैंने बेसिक पढ़ाया था वो पूरा यहाँ पे काम आने वाला है। तो अगर जब तक आपका बेसिक नहीं बनेगा तो ये चीज़ आपसे नहीं बनेगी, है ना।
तो ध्यान देना, अभी हमने बताया था स्वर मतलब क्या होता है, मात्रा। स्वर मतलब क्या होता है, मात्रा। और व्यंजन मतलब क्या होता है, अक्षर। अक्षर, है ना। तो किसी का भी नाम कैसे बनता है, किसी कोई भी नाम हो वो कैसे बनता है, मात्रा और अक्षर से मिलकर बनता है। हम अपना नाम लिखना चाहें तो बिना मात्रा के या अक्षर और मात्रा का प्रयोग किए बिना नहीं लिख सकते। इसी प्रकार इसको इंग्लिश से अंग्रेजी में भी चेंज करेंगे तो हम स्वर अर्थात मात्रा और व्यंजन अर्थात अक्षर दोनों का यूज करेंगे। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं तोड़ के कि कोई भी व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो बिना स्वर की सहायता से नहीं जुड़ सकता। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देख लीजिए इसका संधि तोड़ते हैं। तो आ प्लस माँ, और माँ ना से जुड़ने के लिए किसकी सहायता लेगा, पुनः आ, क्योंकि आ छुपा है माँ में तो ये आ निकलेगा, और फिर प्लस ना। और आपको बताया था कि लास्ट में अगर अक्षर में कोई मात्रा नहीं लिखी है तो आ नहीं लिखना है। अब इस स्थिति में अमन की स्पेलिंग आप बनाएंगे तो ए से आ के लिए ए लिखेंगे, माँ के लिए एन लिखेंगे, फिर पुनः आ के लिए ए लिखेंगे, फिर ना के लिए एन लिखेंगे, अमन। ये आपका राइट है, ठीक है। आगे राजन, अब आपको राजन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस, अब रा को जा से मिलना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आ की। तो आ की, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, डंडा लगा हुआ है ना, बड़े आ की मात्रा, तो रा, फिर प्लस क्या है, जा। और जा को ना से मिलाने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जा को ना तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से पहुंचेगा ये, आ के माध्यम से, आ, फिर पुनः प्लस ना। अब लास्ट में कोई मात्रा तो है नहीं तो सिंगल ना लिखेंगे। अब पुनः अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, रा के लिए क्या लिखते हैं आप इंग्लिश में, आर प्लस आ के लिए आप क्या लिखते हैं, डबल, बड़ा आ के लिए डबल ए लिख सकते हैं, और सिंगल ए से भी यहाँ काम चल जाएगा। आप सिंगल लिख दो या डबल, तो हम डबल लिख देते हैं, ठीक है। तो रा, फिर जाज के लिए जे का यूज करते हैं, और आ के लिए पुनः आप ए का यूज करेंगे, और एन के लिए पुनः आप ना का यूज करेंगे। तो आपका ये हो गया राजन, राइट, ऐसे लिखना है आपको। फिर आपका अगला शब्द है दिलीप, है ना, दिलीप। तो दिलीप में देखो पहले तो आपका क्या होगा, दा, दा, फिर प्लस क्या की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, फिर प्लस क्या है, ला है, फिर प्लस ला में किसकी मात्रा लगी है, बड़ी, है ना, बड़ी ली, है ना, बड़ी ई की मात्रा, तो आगे से मात्रा एक अंदर, है ना, और प्लस फिर क्या है आपका पा, है ना, ली। इसका अपन ने संधि तोड़ा, अब उसके अनुसार अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो डी के लिए, दा के लिए टी लिखेंगे, छोटी ई के लिए मात्रा के लिए क्या होता है, आई लिखता है ना, और एल के लिए ला का यूज करेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करेंगे, फिर पी के लिए पा का यूज हुआ, पा के लिए पी का यूज करेंगे। तो ये अपना आपका क्या बन गया, ओके, आपको जो कंफर्म हो रहा है। अब जब आपके 3 अक्षर के रहे और उससे छोटे रहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे आपको मिल गया रिम झिम, जब आपको शब्द 4 अक्षर में मिलता है तो आपको उसको 2-2 के जोड़े में तोड़ देना। जैसे इसको कैसे तोड़ेंगे आप सभी ध्यान देना। रिम झिम को आप तोड़ेंगे, रिम 2-2 के अक्षरों में, मैंने बोला ना अभी, 2-2 के अक्षरों में तोड़ देना, रिम प्लस झिम, रिम झिम हुआ। अब रिमझिम को पुनः उसी प्रकार से आप संधि करके तोड़ देंगे। तो देखो रिम को क्या लिखेंगे, आर प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस एन प्लस मा, है ना, ये हो गया आपका रिम। अब प्लस जिम को तोड़, तो जिम के लिए आपका झा हो गया, प्लस छोटी ई की मात्रा हो गई, और प्लस क्या हो गया, मा हो गया। अब इसको इंग्लिश में लिख दो तो क्या होगा, देख लीजिए आप। आर के लिए आप रा के लिए आप आर का यूज करेंगे, छोटी ई के लिए आई का यूज किया जाता है, प्लस एम के लिए, माँ के लिए एम का यूज करेंगे, प्लस झा के लिए जे एच का यूज करते हैं आप, और छोटी ई के लिए आई का यूज होगा, और एम के लिए, माँ के लिए एम का यूज करेंगे।
अब ये दोनों शब्द वर्ड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। RIMJHIM, ये हुआ रेमो, बनेगा कंफर्म है। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ये सवाल, इसी तरीके से ये हिंदी को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था अंगांगुर बताया था ना, उसी समय में बोला था AN का और AM का यूज करना, तो आपको पता चलेगा कि AN का यूज कब कैसे कहाँ होता है और AM का यूज कहाँ होता है। तो अब लिखा है अंकित, अंकित लिखा है, तो अंग, अंग में जब अंग यूज आता है, अंग शब्द आता है, तो है जब अंग शब्द आता है, क्या जब अंग शब्द आता है यानी ना का ध्वनि उच्चारित होती है, तब क्या करते हैं आप AN का यूज करते हैं। और जब अंगांगुर को पढ़ने में यानी अंकित, क्या ना की ध्वनि निकल रही है, इसमें ना की ध्वनि छुपी हुई है ना निकल रहा है, तो आपको AN यूज करेंगे। और शायद आगे जगह क्या माँ की ध्वनि साउंड छुपी हो, तो आपको AM का यूज करना। अब इसको आप लिखते हैं, आप अपन तोड़ेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो अंकित क्या रहा है, ना, अंकित, अंग, जब अंग शब्द आए, जब अंग शब्द आए तो AN का यूज करना है, और जब अंब शब्द आए तब आपको AM का यूज करना है। तो अंग शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे, AN लिखेंगे हैं, और का के लिए के लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, है ना। और ता के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ये हो गया आपका अंकित। अब अंबर लिख लीजिए, अंबर, तो अब क्या माँ शब्द यूज आ रहा है, अम्ब आ रहा है ना, अम्ब के लिए क्या बोला था मैंने, AM का यूज करोगे ना, अंगांगुर जो बनता है AM से बनता है, उसको यूज करोगे। तो तो AM और B से बा, और क्योंकि अब देखना बा को रा तक जाने के लिए किसकी, आ की जरूरत पड़ेगी, आ की जरूरत पड़ेगी, तो आ कैसे बनेगा आपका, A से, तो BA और R आपका बनता है रा से, तो ये हुआ AMBAR अंबर। अब ओम शब्द को लिखना है, ये बिल्कुल लिखिए। ओ कैसे बनता है आपका, ओ से, और एम कैसे बनता है आपका, माँ मछली कैसे बनता है आपका, एम से। तो ये आपका क्या हो गया, ओम हुआ ट्रांसलेट। अब उमंग शब्द आया, उमंग, है ना, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, साउंड पे ध्यान देना, उमंग, मन, अंग शब्द आ रहा है ना, उमंग, अंग, अंग शब्द निकल रहा है, तो आप AN का यूज करें नहीं बेटा, और शायद अम्ब शब्द निकलता, उमम्ब, है ना, ऐसा कुछ, तो आप वहां पे AM का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अंग शब्द निकल रहा है तो AN, और जब अम्ब शब्द निकलेगा तो, जब अंग शब्द निकलेगा तो AN, और जब अम्ब शब्द निकलेगा तो AM का यूज करोगे। अर्थात स्पष्ट है, जब आपको लगे कि ना की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो एन का प्रयोग करना, AN का, और जब लगे आपको कि माँ शब्द छुपा हुआ है, माँ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो आप AM का यूज कर देना। तो यहाँ पे आप उमंग को पढ़ते हैं तो ना ध्वनि उच्चारित होती है, इसलिए छोटा उ के लिए आप क्या लिखते हैं, यू, और माँ मछली के लिए आप लिखेंगे M, और जो ये ध्वनि निकल रही कौन सी, अंग, तो अंग के लिए लिखेंगे आप AN, और इसके लिए क्या लिखेंगे, गा गमला के लिए आप लिखते हैं G, उमंग, ऐसे लिख देंगे आप। ये क्या हो गया आपका, उमंग। अब आपका अगला वर्ड है कुसुम लता। तो आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा, अब इसको कैसे तोड़े, दो में तोड़े कि 2-3 में तोड़े कि 3-2 में तोड़े, है ना। इस अक्षर में, इस शब्द में जो कुसुम लता वर्ड आया है, इस वर्ड में आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो कि अब इसको किस में तोड़े, आपने तो बोला था 4 अक्षर का हो तो 2-2 में तोड़ देना है, 3 अक्षर का हो तो संधि के रूप में कर लेना है, उससे छोटा हो तो संधि बेसिक है, सभी में करना पड़ता है। तो अब ये जैसे भाई 4 अक्षर का है तो 2-2 के तोड़ में हमें करना था, और 4 से बड़ा आए तो अब क्या करेंगे, कंफ्यूजन बढ़ा। तो आप सोच रहे हो कहीं 3 और 2 में तोड़ दें क्या, या फिर 2 और 3 में तोड़ दें, हैं, या एक करके तोड़े। तो ऐसे शब्दों में जब कभी आपको 4 या 5 किसी भी वर्ड में आपको जब 5 या 5 से अधिक लेटर हो तो आपको प्रॉपर 2 शब्दों में तोड़ना है ना। क्या करना है, 2 शब्द तोड़ना है उससे, वो आपको पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैसे आप इसको पढ़ोगे कुसुम, कुसुम लता, आप ठहरोगे ना वहीं टूटेगा कुसुम। तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों का नाम क्या रहता है, कुसुम रहता है, काफी सारे लोगों का नाम क्या रहता है, कुसुम।
आप इसको तोड़ोगे कु सुम और प्लस क्या, और काफी सारे लोगों का नाम लता भी होता है, तो कुसुम लता। प्रॉपर जो अर्थ उच्चार करते हैं वो वर्ड तोड़ लेना है। अगर 5 या 5 से बड़े अक्षर आते हैं तो आपको पढ़ने से अपने आप मालूम चल जाएगा, ये तो बनता ही है ना। ठीक है, आगे आइए। अब कुसुम लता को आप फिर ट्रांसलेट करेंगे, तो के से का और छोटे ऊ के लिए आप किसका यूज करते हैं, यू का, और एस से सा और छोटा ऊ फिर लग रहा है तो किसका यूज करेंगे, यू का, और एम माँ मछली के लिए यूज किसका करेंगे, एम का। ये हुआ कुसुम। प्लस लता के लिए एल, और जब ला को ता से मिलाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, अप, आ का यूज करना पड़ेगा। आ बनेगा ए से ला, और तात राजू आपका बनता है टी से। अब बोला था अगर लास्ट में मात्रा है तो आ का यूज होगा, और मात्रा नहीं है तो आ का यूज नहीं होगा। तो ता में आ की मात्रा है तो आप इसमें आ का यूज करेंगे तो आ बनता है आपका ए से। ये हुआ आपका कुसुम लता। तो प्रॉपर इसके सभी वर्ड जोड़ देंगे। अच्छा, के यू एस यू एम कुसुम, एल ए टी ए लता, कुसुम लता। इस प्रकार से आज की क्लास में आपकी यही खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग इसी प्रकार से काफी सारे नाम लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आप अनपढ़ से पढ़े लिखे कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब आज से ही आप काफी सारी व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह या कहीं भी चैटिंग या कहीं किसी का नाम लिखना है तो आप एक मिस्टेक नहीं करेंगे, बनने लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे 10-50 नाम लेके आपको उनको इसी तरह से तोड़ के हल करना है। तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर देना। जय श्री राम फैमिली।